नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग स्टडी करें क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो उसका है रिसोर्स, जिसको हम बोलते हैं संसाधन। इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। देखिए रिसोर्स है क्या। दिया हुआ है एनीथिंग दैट satisfy human need is called a resource। एनीथिंग, जो कोई भी वस्तु ह्यूमन सेटिस्फाइड है अपने जरूरत के लिए, तो उसको बोलते हैं रिसोर्स। कोई भी वस्तु ले लीजिए, अगर आप किसी भी वस्तुओं को यूज करने के लिए अपनी जरूरत के लिए सेटिस्फाई है कि हमारे जरूरत के लिए वस्तुएं हैं, तो दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स। वो आपका एक संसाधन बन गया, रिसोर्स बन गया। गिफ्ट ऑन नेचर, जो भी जितने भी रिसोर्स का हम लोग यूज करते हैं वो हमको मिला है प्रकृति से, हमको गिफ्टेड मिला है, और गिफ्टेड प्रकृति से मिला है और अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एज वेल एज ह्यूमन क्रिएशन। ये गिफ्टेड मिला है हम लोग को नेचर से। एज वेल एज, जैसा मनुष्य चाहता है उसको क्रिएशन करता है, अपने अनुसार उसको ढालता है और बनाता है। सच एज, देखिए कैसे, सच एज बिल्डिंग, रोड्स एंड सो ऑन। जो वस्तुएं चाहता है वो क्या करता है, नेचर से गिफ्ट लिया वो अपने अनुसार ढालता है, उसको बनाता है और अपने जरूरत के हिसाब से क्या करता है, उसको संसाधन को यूज करता है। ऑन आर रिसोर्स बिकॉज दे सेटिस्फाइज वेरियस ह्यूमन नीड। रिसोर्स, जो भी संसाधन है, वे सेटिस्फाइज करते हैं वेरियस ह्यूमन, मनुष्य की जरूरत के हिसाब से सेटिस्फाई होने के बाद वो रिसोर्स का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, बनाते हैं। अभी हम समझते हैं रिसोर्स है क्या। एनीथिंग्स, मनुष्य, एनीथिंग्स जो सेटिस्फाइज, मनुष्य की जरूरत के अनुसार जो भी वस्तुएं यूज होता है उसको बोलते हैं रिसोर्स। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए कोल का मतलब कोयला जो यूज करते हैं हम लोग। देखिए कोल हैज एक्सटेड ऑन अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये बात सही है, कोल एक्सटेड है ऑन द अर्थ, अर्थ के अंदर वो दबा हुआ है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत पहले सालों से। बट इट बिकम ए रिसोर्स ओनली व्हेन मैन डिस्कवर इट फायर प्रोडक्शन प्रॉपर्टी। जब तक वो रिसोर्स नहीं था, जब तक मनुष्य को ये ज्ञान नहीं था कि इसमें कोयले से क्या करते हैं, फायर, आग लगेगा। लेकिन जब मनुष्य का ज्ञान हो गया तो ये पता चला, मनुष्य जो मॉडिफाई किया, जिसका खोज किया कि आग किसमें क्या हो सकता है, तो उसमें जब पता चला एक कोयला में ऐसा कार्बन की मात्रा है, उसमें उससे आग लगा सकते हैं, तो क्या किया, वो हम लोग के लिए यूज बन गया और हम लोग कोयला एक संसाधन बन गया। अगर ये हम लोग के लिए यूज, मनुष्य की जरूरत का वस्तुएं नहीं रहता तो ये रिसोर्स, संसाधन नहीं बनता। इस बात को याद रखेंगे। डिफरेंट रिसोर्स आर वैल्यू फॉर डिफरेंट रीजन। ये भी बात सही है। डिफरेंट रिसोर्स, सभी प्रकार के रिसोर्स का वैल्यू एक समान नहीं होता। सभी प्रकार के इसमें जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं हम लोग के आसपास, सबका वैल्यू क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट रीजन में उसका वैल्यू पाया जाता है। अब रिसोर्स को हम लोग बात करेंगे। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स, संसाधन के प्रकार भी होना चाहिए। देखिए क्या है, 3 भाग में बांटते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखिए नेचुरल रिसोर्स में क्या है, नेचुरल रिसोर्स में क्या है, रिसोर्स लाइक एयर। देखिए रिसोर्स संसाधन लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर द प्रोवाइड अस बाय नेचर। ये जितने भी एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, ये प्रोवाइड है किससे, प्रकृति के द्वारा, नेचर से प्राप्त है। दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्स। इस सबको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स।
अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स। क्या है ह्यूमन रिसोर्स में? देखिए, ह्यूमन बीइंग एंड देयर क्वालिटी एंड एबिलिटी आर नॉलेज, स्किल, विजडम, हेल्थ, इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन बीइंग्स देयर क्वालिटी एंड एबिलिटी, जो भी क्वालिटी एबिलिटी को तोड़ता है, और नॉलेज, अपनी नॉलेज से, स्किल से, विजडम, हेल्थ, इट्स, जो भी अपने नॉलेज और स्किल से किसी भी चीज़ को परिवर्तन करता है, तो वहाँ मनुष्य क्या करता है? एक रिसोर्स बन जाता है। सपोज डैट बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर क्या करते हैं? वो मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं? अपने दिमाग से, नॉलेज से बच्चे को एक नया जिंदगी देते हैं, उसको पढ़ाते हैं अच्छी तरह से, वो एक नया आदमी समाज में बन पाते हैं। तो ये टीचर के सामने बच्चे क्या हुए? एक रिसोर्स हुए, ह्यूमन रिसोर्स हुए। अब ह्यूमन मेड देखिए, रिसोर्स क्रिएट बाय ह्यूमन बीइंग आर द इंक्लूड हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बॉडी, मशीन एंड सो ऑन। और ह्यूमन क्या करता है? अपने स्किल से देख लिए। अब क्या करता है? अपने जरूरत के हिसाब से वो क्या करता है? वस्तुएं के निर्माण करता है। जो भी उसको जरूरत होता है वो वस्तु का निर्माण करता है। कैसे? रिसोर्स क्रिएट बाय, देखिए, इंक्लूड हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बॉडीज। अब जब गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत क्यों पड़ा? जब उसको जरूरत पड़ा। मशीन, मशीन क्यों बनता है? किसी भी वस्तु को निर्माण करने के लिए। ऐसो ऑन, बहुत सारे वस्तुओं का करता है, निर्माण करता है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर रिसोर्स। नेचर रिसोर्स क्लासिफिकेशन देखिए, नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर यूज होता है। जो भी नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स को यूज करते हैं हम लोग, जो भी रिसोर्स मिला हम लोग, जो भी यूज करते हैं वो नेचर से गिफ्टेड मिला है, और उसके अनुसार नेचर से प्राप्त हुआ है रिसोर्स, अपने अनुसार क्या करते हैं? उसको परिवर्तन करके क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। तो उसकी उस क्लासिफिकेशन क्या किया? उसको बांटा है अलग अलग हिसाब से। क्या किया है? देखिए, पहले नेचर, नेचर में दो तरह का बांटा गया, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में देखिए क्या है? द बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग थिंग सच ए यूजफुल प्लांट एनिमल। बायोटिक का मतलब होता है जैविक। जैविक संसाधन वो होते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स, जीव का अंश पाया, तो सच है जो हम लोग के लिए यूजफुल, प्लांट्स, एनिमल्स। अबायोटिक, अबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग का मतलब जिसमें जीव का अंश नहीं पाया, तो सच है वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, सॉइल, मेटल। अब देखिए, इसमें क्या जीव पाया जाता है? क्या जीव नहीं पाया जाता है। ये दिस कॉल्ड द अबायोटिक रिसोर्स। अब देखिए, स्टॉक, स्टॉक पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब वो आप यूज करने के बाद तुरंत परिवर्तन होता है। नॉन रिन्यूएबल का होता है? वो परिवर्तन होने बहुत समय लगता है। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड। ये आप यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड, उसका कोई रोक टोक नहीं है, आप उसको यूज करते जाइए, वो रिन्यू होता है। जैसे सनलाइट, सनलाइट खत्म होने वाली चीज है क्या? आप बैठ जाइए धूप में दिन भर, कभी खत्म नहीं होगा, आपका शरीर भरे जल जाएगा। विंड, हवा, हवा में आप बैठ जाइए, हवा खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा। एयर, सॉरी वाटर, वाटर खत्म हो जाएगा क्या? आप पानी में जाकर चल जाइए, तालाब में बैठ जाइए, कि पानी खत्म हो जाएगा, हम बैठते हैं, पानी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सब क्या है? रिन्यूएबल। देखिए, नॉन रिन्यूएबल, जो आपको यूज करने के बाद तुरंत प्राप्त नहीं होता है, उसको बहुत समय लगता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज डेट वेयर प्रोड्यूस इन द पास्ट बाय द नेचर प्रोसेस डेट एक्चुअल बाय चांस एंड मे नॉट ऑक्सर अगेन। देखिए ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? वो दो जो प्रोडक्ट्स, जो पास्ट बाय नेचर प्रोसेस, नेचर का जो प्रोसेस है, बहुत वर्षों की बाद क्या होता है, एक बार यूज कर लिए इसको, तो उसको नेचर का जो प्रोसेस है बनाने का बहुत समय लगता है, और बहुत समय बना के बाद क्या होता है, हम लोग को वो शायद मिल पाएगा
लेकिन तुरंत यूज करने के बाद अगेन दोबारा हम लोगों को तुरंत वो प्राप्त नहीं हो सकता, जैसे आयरन, गोल्ड, कोल। अब आयरन का यूज करेंगे तो क्या आप जाइएगा वहाँ माइंस में और निकालिएगा तो उसका तुरंत निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। गोल्ड जाइएगा माइंस में मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। कोल, कोयला आप निकालिए माइंस में, अब फिर साल भर के बाद जाइए कोयला हमको मिल जाएगा वहाँ पे, उस माइंस में कोयला आप नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार वो यूज हो चुका है। इसको बनने में बहुत समय लगता है। तो दिस इज कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए, बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। अब देखिए बेस्ट क्या किया गया उस पे, लेवल पे, डेवलपमेंट पे और यूज पे, विकास पे और उसको यूज पे। देखिए एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक का मतलब जो हमारे सामने वास्तविक रिसोर्स है, हम देख रहे हैं उसको। पोटेंशियल में संभावित, समाज में उसको देखे नहीं है, लेकिन यहीं से इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पे ऐसा सामान हो सकता है। देखिए प्रूवेडेड, प्रूवेडेड का मतलब होता है प्रमाणित, माने हम प्रमाणित कर चुके हैं कि उसमें वहां पे रिसोर्स है, हम प्रमाण करके हम देख कर आ रहे हैं। लोकेशन, किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है, खराब है। क्वांटिटी, कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो ये हुआ वास्तविक, एक्चुअल रिसोर्स। अब संभावित देखिए पोटेंशियल, नॉट येट बीन आइडेंटिफाई, माने कि हम संभावित वहां से हम ये समझ रहे हैं बैठे बैठे कि वहां पे रिसोर्स हो सकता है। सपोज दैट लद्दाख, समझिए कश्मीर है, बर्फ जमा हुआ, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि बर्फ में वहां पे आयरन हो सकता है, लेकिन हम संभावित कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्वालिटी कुछ पता नहीं है, नाप जोख तौल कुछ नहीं किए हैं, इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फ्लोइंग वाटर एंड विंड, अब ये पता चल रहा है फ्लोइंग वाटर मैंने जल जो बह रहा है और विंड जो बह रही है, उससे हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये सोच ही रहे हैं, काल्पनिक संभावित कर रहे हैं कि आगे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हम लोग का उस तरह रहेगा, कोई वस्तु यूज करने के लिए तो ही यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो संभावित करते हैं। ये एक्चुअल क्या है, वो वास्तविक रिसोर्स है। तो दोस्तों ये हुआ आपका रिसोर्स पावर, जो आपको लेसन 1 का क्लास 8 को समझाने की हम कोशिश की है। कोई भी त्रुटि हो आप हमको कमेंट करेंगे और आगे हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।